टोपोलॉजी के बाद अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। टोपोलॉजी के अंतर्गत ही मान सकते हैं हम इसको। टोपोलॉजी के अंतर्गत ही आपका कौन सा टॉपिक आएगा? नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ते हो तो किन किन उपकरणों का आप उपयोग करते हो, किन किन डिवाइसों का आप उपयोग करते हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाएंगे। मोबाइल चार्ज करना है तो डायरेक्ट आप दो तार लेके मोबाइल में तो लगाओगे नहीं, आपका कोई एक स्विच होगा, स्विच को भी चालू करोगे, आपका कोई एक सॉकेट होगा, उसमें चार्जर लगाओगे, स्विच चालू करोगे, जब चार्ज होगा तो आपका जो सॉकेट है वो क्या हो गया? आपका एक तरीके से डिवाइस जो लाइट को आपसे जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी भेजते हो या दो डिवाइसों को आप जोड़ते हो तो कैसे किन किन उपकरणों का आप उपयोग करते हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपका रिपीटर आएगा, ब्रिज आएगा, हब आएगा, मॉडेम आएगा, स्विच आएगा। सभी को एक एक करके हम क्या है पढ़ रहे हैं। पहले नंबर का डिवाइस हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिपीटर। रिपीट का मतलब जानते हो क्या होता है? रिपीट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से दोहराना। ठीक है, तो रिपीटर आपका एक इस प्रकार का संयंत्र होता है या इस प्रकार का डिवाइस होता है जो आपके सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है। रीजनरेट मतलब पुनः बनाता है। इसको कहा जाता है रिपीटर। क्या होता है? आपका एम्पलीफायर होता है, वापस से सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यहां से कम्युनिकेट करना है। आपकी आवाज क्या है? 5 मीटर 10 मीटर कहीं तक तो जाती होगी, ठीक है? उसके बाद आवाज की धीमी 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 होती है, खत्म हो जाएगी। अब आप एक नेटवर्क है या आपका एक डिवाइस है, उसकी भी कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री होगी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अब आपने एक और नया उपकरण जोड़ दिया 45 किलोमीटर दूर, जबकि उसकी सर्विस तो जा पा रही है 20 किलोमीटर तक ही, पर आपने जोड़ दिया 45 किलोमीटर दूर। सिग्नल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गया? 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे जाके उसमें आने लगी हानि, और 45 किलोमीटर तक पहुंचा तो सही, 100 से बचा वो 40%। तो आपको जानकारी मिल ही नहीं पाई, जानकारी मिल ही नहीं पाई। तो आपने क्या किया? जहां सिग्नल का हानि होने की संभावना है कि भाई 20 या 25 किलोमीटर पर सिग्नल की हानि हो जाएगी, वहां पे आपने एक उपकरण लगा दिया। उस उपकरण का नाम है रिपीटर। उस सिग्नल को क्या करेगा? सिग्नल जैसे ही 100 से कम हो रहा है वापस से 100 करेगा, आगे भेज देगा। तो आप 45 किलोमीटर दूर तक भी क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। आपने जगह जगह रोड साइड कहीं पर भी आपने केबलों पे ब्लैक कलर के डिवाइसों को लगा हुआ देखा हो, तो वो ब्लैक कलर के इतने बड़े उपकरण केबलों पे टंगे, वो क्या होते हैं? रिपीटर ही होते हैं। वो क्या करते हैं? सिग्नल को जहां लॉस होते दिखता है, सिग्नल को वापस से पढ़ाया, भेज दिया। देखते हैं हर ऑप्शनल कंप्यूटर या डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है जहां तक कि उसकी सर्विस जा सकती है, या वो अपने सिग्नलों को क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है। लेकिन कभी कभार नेटवर्क को न्यू एक्सिस्टिंग होस्ट मतलब नए उपकरण से, नए डिवाइस से जुड़े हुए उपकरण तक अपनी सर्विस को सेंड करना होता है या पहुंचाना होता है। तो आप क्या करते हो इस केस में? आप कभी कभार आपको न्यू एक्सिस्टिंग होस्ट तक अपने सिग्नल को पहुंचाना होता है, तो इस कंडीशन में आप नेटवर्क रिपीटर की सर्विस को क्या करते हो? यूज करते हो, जो कि रिसीव्ड सिग्नल को एम्पलीफाई करते हुए आगे डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचा देता है। जहां सिग्नल में क्षनन हो रहा है, हानि हो रही है, उसको बढ़ाया और आगे क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, रिपीटर कहलाता है। इसके बाद आप आओगे ब्रिज। ब्रिज क्या करता है आपका? ब्रिज क्या करता है? दो बिंदुओं को जोड़ता है। तो ब्रिज आपका क्या होता है? नेटवर्क ब्रिज आपका ऐसा डिवाइस होता है जो दो नेटवर्कों को या दो डिवाइसों को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे वो दो नेटवर्क या दो डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान अच्छे से कर सके। एक नेटवर्क ब्रिज
क्या एक नेटवर्क ब्रिज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो सकता है जो कि दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, वो आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। इस होम और स्मॉल ऑफिस नेटवर्क में दो सेपरेट कंप्यूटर नेटवर्क होने पर जनरली ब्रिज उपयोग किया जाता है। यह ब्रिज उनको आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में क्या करता है, मदद करता है। और ब्रिज आपका ओएसआई मॉडल की किस नंबर पे काम करता है, तो ओएसआई मॉडल के दूसरे नंबर की लेयर पर कार्य करता है। अभी के लिए आप मात्र इतना ही याद रखो कि ओएसआई मॉडल होता है, उसकी दूसरे नंबर की लेयर पर ब्रिज क्या करता है, काम करता है। इसके बाद हम आएंगे मॉडम। मॉडम आप लोगों ने देखा होगा, मॉडम आपका एक ऐसा उपकरण होता है जो नेट चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी आपने अपने साइबर कैफे पर या आपकी नेट इंटरनेट की दुकान पर ना, एमपी ऑनलाइन की दुकान पर आपने एक छोटे से उपकरण को देखा हो जिसमें छोटे छोटे एंटीना लगे रहते हैं, वो आपका मॉडम होता है। मॉडम आपका एक ऐसा उपकरण होता है जो सामान्य टेलीफोन लाइन के द्वारा जो आपके कंप्यूटर को किससे, नेट की सुविधा से जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, आपका मॉडम कहलाता है। मॉडम का मैं फुल फॉर्म पे आऊं तो मॉडम पूरा नाम नहीं है, मॉडम का कुछ फुल फॉर्म होता है। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉडम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब आपको भी पता है कि आप सिग्नल जो भेजते हो, कंप्यूटर जो है वो 0 1 को समझता है, सिग्नल भेज रहे हो इलेक्ट्रिकल में, तो मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में भी करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाले टुकड़े को कहा जाता है डीमॉड्यूलेटर और इसके अपोजिट को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेटर। देखते हैं, मॉडम एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने की क्या देता है, अनुमति देता है, जिससे डिजिटल डेटा को फोन लाइन पर उपयोग किए गए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सके। मॉडम का उपयोग टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य में डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल मोड पर कार्य करता है, 0 या 1 पर, जबकि एनालॉग तकनीक का उपयोग टेलीफोन लाइन पर किया जाता है मैसेज को लाने ले जाने के लिए। मॉडम एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन और डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मॉडम नाम का मतलब क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म, मॉडम यह शब्द मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से बना है। मॉडम का मॉड्यूलेटर पार्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और मॉडम का डीमॉड्यूलेटर पार्ट एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद आप आओगे कहां पर, हब पर। हब आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो डिवाइसों के मध्य डेटा के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। हब को रिपीटर भी कहते हैं। ये लेयर 1 डिवाइस होता है। हब कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में क्या करता है, जोड़ता है। हब इंटेलिजेंट नहीं होता। हब लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बेस पर डेटा के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब कोई भी होस्ट फ्रेम सेंड करता है तो हब उस फ्रेम को सभी पोर्ट पर क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना है, हब के द्वारा जुड़े हैं, तो हब क्या करेगा, जितने भी कंप्यूटर हब से जुड़े हैं सभी पर क्या कर देगा, डेटा को भेज देगा। हब फ्रेम के टाइप को भी अलग अलग नहीं कर पाते, चाहे फ्रेम यूनिकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो। हब सभी फ्रेम को सभी पोर्ट पर क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। हालांकि एक हब फ्रेम को सभी पोर्ट पर भेजता है, लेकिन फ्रेम वही एक्सेप्ट करता है जिसका मैक एड्रेस क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। मैक एड्रेस मतलब क्या, आईपी एड्रेस मैच कर रहा हो, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी होस्ट या रिसीवर इसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं।
इसके बाद हम आते हैं राउटर। राउटर भी आपका एक ऐसा उपकरण है जो क्या कर रहा है, आपका दो डिवाइसों के मध्य डेटा के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रहता है। इसका आपका मेन पार्ट अगर आप देखोगे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट सेंड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, राउटिंग कहा जाता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, राउटर। मतलब दो नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या नाम दिया गया है, राउटर। ठीक है। अब दोनों डिवाइस आपके आईपी एड्रेस के द्वारा जुड़े हैं, कैसे जुड़े हुए हैं वो पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप कोई भी डेटा को भेजते हो तो डेटा क्या होता है, पैकेट्स के समूह में होता है, और इस पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, राउटर की रहती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम राउटिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका डिवाइस है नेटवर्किंग, वो है आपका स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच आपका एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो हब के जैसा ही होता है, पर हब क्या करता है, आपका जितने भी डिवाइस जुड़े हैं सभी पे जानकारी फॉरवर्ड कर देता है। स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच से जितने भी डिवाइस जुड़े हैं सभी के आईपी एड्रेस को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। मतलब हार्डवेयर एड्रेस टेबल को क्या करता है, मेंटेन। जितने भी हार्डवेयर जुड़े हैं उनकी एड्रेस को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और जिस भी डिवाइस पे आपको डेटा भेजना होता है उसी के आईपी एड्रेस पे वो क्या कर देता है, डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच को इंटेलिजेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि स्विच में मेमोरी होती है जिससे स्विच हार्डवेयर एड्रेस को क्या करता है, मेंटेन करते हैं। इन टेबल्स में सभी होस्ट का एक क्या रहता है, एड्रेस स्टोर किया जाता है, और साथ ही कौन सा होस्ट किस पोर्ट के माध्यम से स्विच से जुड़ा है ये भी स्टोर रहता है। एक स्विच लैन के अंतर्गत होस्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। स्विच से आप दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। किन किन को जोड़ते हो, स्विच से लैन को जोड़ सकते हो, नेटवर्क नहीं जोड़ते। अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, राउटर का उपयोग किया जाता है। लैन टेक्नोलॉजी तो किसके द्वारा जुड़ जाती है, स्विच के द्वारा जुड़ जाती है, पर नेटवर्क किससे जुड़ते हैं, राउटर। ये सभी आपके क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। पहला आपका रिपीटर, रिपीटर के बाद आपका क्या, राउटर, राउटर के बाद आपका क्या, मॉडम, मॉडम के बाद आपका हब, हब के बाद आपका क्या, स्विच, और स्विच के बाद आपका क्या, मॉडम, ब्रिज। एक क्या बच रहा था, ब्रिज। नेटवर्क, रिपीटर, ब्रिज, मॉडम, मॉडम के बाद आप आओगे हब पे, हब के बाद राउटर, और राउटर के बाद क्या, स्विच। ये सभी आपके क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं।